हम इंसान भी ना बड़े अतरंगी हैं। हम इंसानों की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरा मेरा का रोग। हमें ना हर एक चीज़ पे अपना थापा लगाने का मन करता है। हमें चाहिए कि हर एक चीज़ पे ना हम बस अपना नाम लिख दें। ये मेरी कार है, वो मेरा फ्लैट है, ये मेरा वाला है, ये मेरी वाली है, ब्ला 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 ब्ला। मतलब जो भी है सब कुछ मेरा है। पर सच तो ये है कि ये सब कुछ ना, ये जो भी हो रहा है, ये सब कुछ एक नाटक चल रहा है। भगवद गीता जब भी आपने अगर खोली होगी तो उसमें ना स्टार्टिंग में इमेजेस आती हैं बनी हुई, और उसमें से ना एक इमेज होती है कि ऊपर ना देवता खड़े होते हैं, उनके हाथ में बंध रहे होते हैं धागे, और नीचे वो हमें संभाल रहे होते हैं, मनुष्य होते हैं नीचे, और वो उनसे हमें खिला रहे होते हैं। असलियत बिल्कुल वही है। हम ना लिटरली हम कठपुतली हैं, और ये ना भगवान का खेल चल रहा है, और हम सब बस उस खेल में खेल रहे हैं। और उस खेल को हम न जाने इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि हम इस खेल में पूरी तरीके से खो जाते हैं, और इस खेल को जीतना ही भूल जाते हैं। हमें भूल ही जाते हैं कि इस दुनिया में हम आए क्यों थे, और बस इस दुनिया की मोह माया में फंस के रह जाते हैं। ये मोह इतना ज़्यादा खतरनाक है ना कि महाभारत तक करवा देता है। अब राजा धृतराष्ट्र के इतने एक्सट्रीम मोह को ही देख लो। उनका उनके बेटों के लिए मोह इतना ज़्यादा प्रो लेवल का था कि वो सही और गलत का अंतर ही भूल गए। वो भूल ही गए कि वो राजा है और वो उनका कर्तव्य है सही निर्णय लेना। नहीं, उनको तो अपने बेटे से मोह करना है। वो भूल गए कि उनके बेटे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनको तो बस वही दिख रहा था जो उनके बेटे कह रहे हैं। पर रुको, हम उनको क्या कह रहे हैं? हम भी तो वही करते हैं। हम कौन से बहुत ज़्यादा महान हैं? अरे उनको तो फिर भी अपने बेटे से मोह था। हमें तो अपनी बाइक से मोह हो जाता है, अपने कार से, अपनी चीज़ों से, अपने कपड़ों से, अपनी ज्वेलरी से, अपने आसपास के सामान से, भाई बहन, चाचा मौसा, दीदी, जीजा वगैरह वगैरह। इधर बच्चों के मार्क्स कम आ जाएं तो उधर पेरेंट्स का बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंसान नहीं एकदम प्रोजेक्ट की तरह समझ लिया है। और अभी ना मुझे एग्जैक्टली वो बात याद आ रही है जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि अगर आपको अपने इस 2 BHK से इतना ज़्यादा मोह है ना, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि आप पूरे दिन बस उस फ्लोर की टाइल्स ही साफ करते रहते हो, ऐसे कपड़ा पकड़ के ऐसे बस टाइल रगड़ने में लगे हुए हो कि अब मेरा घर एकदम चकाचौंध सुंदर सा दिखना चाहिए, उसको बस सजाने में लगे हुए हो, आप कुछ पढ़ी ही नहीं है, तो सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अगले जन्म में उसी फ्लैट की उसी दीवार की छिपकली ना बन के रह जाओ। ये बात आपको अजीब लगी, पर ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है ना, जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा मोह होता है, वहीं पे हमारा अगला डेस्टिनेशन होता है। जो चीज़ हम मरते वक्त सोचते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि हम अगले जन्म में वही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर अटैचमेंट करना ही है तो भगवान से करो। हम इंसानों से अटैचमेंट करके आपको क्या ही मिल जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे, मैं यहाँ पे मोह की बात कर रही हूँ, अटैचमेंट की बात कर रही हूँ। और वो हमारे कन्हैया जो ऊपर बैठे हैं और ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, वो तो है ही इतने नटखट। वो तो बस बैठ के ऐसे देख के हंसते रहते हैं कि बेटा कर लो जो करना है, अभी जो करो ना करते रहो, जितना अटैचमेंट करना है कर लो, एंड में तो मेरे पास ही आओगे। हमारे भगवान जी ना हमसे बस इतना चाहते हैं कि हम ना उनसे दिल लगाएं, पर हम तो वोलू पप्पू से दिल लगाने में इतनी बिजी हो रखे हैं। आप बोलते हो ना कि आपको लाइफ में पीस चाहिए, आपको लाइफ में शांति चाहिए, आपको शांति मिल ही नहीं रही, तो अगर आप लोगों से उम्मीद लगाओगे ना तो हार्ट ब्रेक साथ में फ्री मिलने वाला है। लेकिन अगर आप उनसे दिल लगाओगे तो पीस का पैकेज तो पक्का है। यहाँ ना बात मोह की हो रही है, अटैचमेंट की हो रही है। आप इस दुनिया में आए हो, और इस दुनिया का मूल जो अस्तित्व है जिससे ये दुनिया चलती है वो प्रेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुंह को अपने प्रेम का नाम दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप काइंडनेस छोड़ दो, सिंपैथी छोड़ दो। नहीं, लव, एम्पैथी, काइंडनेस ये सब भर भर के हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी से इतनी ज़्यादा आसक्ति होना अच्छी चीज़ नहीं है, और इस अटैचमेंट को हमें दूर करना होगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा पुराने संत और एक महान भक्त के बारे में बात करते हैं, स्वामी श्रीधर महाराज, श्रीधर बाबा। आपको पता है अपने पूरे जीवन में ना उन्होंने कभी भी किसी को अपना चेला नहीं बनाया। उनका कोई बैंक बैलेंस ही नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। सब उनसे बोलते थे कि अरे बाबा आप क्या कर रहे हो, कम से कम अपने बुढ़ापे के लिए तो कुछ रख लो, किसी को रख लो, कौन आपकी सेवा करेगा। और जब वो बीमार पड़े तो उनके बिना कुछ कहे बड़े बड़े संत उनकी सेवा के लिए आ गए। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के लोगों से दोस्ती नहीं बनाई थी, बल्कि उस भगवान से दोस्ती बना के रखी थी। और जब उनसे दोस्ती गहरी होती है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ बस अपने आप सही टाइम पे सही तरीके से हो ही जाता है।
तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ना बस यही है कि ये जेलेसी, ये चिंता, ये एंजाइटी, ये सब कुछ ना हमें, ये जो मन का कचरा है ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा। और आपको पता है इस कचरे को साफ करने का डिटर्जेंट एक ही है, और वो है नाम जप। नाम जप इतनी ज़्यादा सरल पर इतनी ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है ना कि इससे आप अपने सदियों सदियों के पाप नष्ट कर सकते हो। हमने राजा धृतराष्ट्र की कहानी से श्रीधर बाबा के बारे में जान के ये समझने की कोशिश करी है कि हमें क्यों अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्यों हमें मोह को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। लाइफ को थोड़ा सा हल्का लो दोस्तों, सबसे मिलो, सबसे प्रेम भाव रखो, लेकिन आपका जो मन है ना ये उस बाके बिहारी से ही लगा के रखो। वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।